हेलो बच्चों, नमस्कार। तो आज के क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे जो वर्ब है वर्ब का पहला फॉर्म है, और जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि कैसे वर्ब में यस या ईएस को जोड़ते हैं, तो उसके बारे में मैंने ज़्यादा आपको नहीं बताया था। तो आज की क्लास में हम लोग कुछ वर्ब्स के बारे में जानेंगे कि कैसे हम लोग वर्ब्स में ईएस या आईईएस जोड़कर कैसे एक नए वर्ब का निर्माण करते हैं, उसके बारे में जानेंगे, उसके कुछ रूल्स को जानेंगे। तो घबराना नहीं है, आज का क्लास बहुत ही इंटरटेनिंग होने वाला है। तो चलिए, यहाँ पे लिखा है एडिशनल ऑफ यस ईएस आईईएस विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। एडिशनल मीन्स होता है जोड़ना। तो जो भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मीन्स होता है वर्ब का पहला फॉर्म। वर्ब का पहला फॉर्म किस में लिया जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जितनी भी वर्ब यूज किए जाते हैं उसमें ईएस, यस या फिर आईईएस का कैसे इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ये देखेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जैसे मैं यहां पे लिखा है वर्ब में यस ईएस आईईएस की आवश्यकता क्यों है? कोई भी वर्ब है तो कोई भी क्रिया है, उसमें हम एस या फिर ईएस या फिर आईईएस क्यों जोड़ते हैं? इसके पीछे की वजह क्या है कि उसमें कोई भी वर्ब है उसमें क्यों हम लोग एस, ईएस या आईएस जोड़ते हैं? तो चलिए जानते हैं हम लोग कि उसमें क्यों जरूरी है एस का जोड़ना, ईएस का जोड़ना और आईईएस का जोड़ना क्यों जरूरी है। जैसे सब हम पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो, कर्ता अगर सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होगा। जैसे यहां पे लिखिए, वर्ब मूल रूप में प्लूरल। वर्ब जो होता है ना, वर्ब का जो वास्तविक अवस्था होता है वो प्लूरल में ही होता है। वर्ब में अगर ई यस या फिर आई यस या फिर यस अगर नहीं आप जोड़ रहे हैं तो वो प्लूरल फॉर्म में ही रहता है। हरदम कहीं भी पड़ा रहेगा वो, और उसको उठाकर आप किसी शब्द में फिट कीजिएगा तो वो प्लूरल फॉर्म में ही होगा। जब तक आप उसमें यस, ईएस या आईईएस ना जोड़ दें वो सिंगुलर नहीं होगा। तो देखिए यहां पे वर्ब मूल रूप में प्लूरल, वर्ब जो भी होता है वो प्लूरल फॉर्म में होता है, लेकिन जब आप उसमें यस, ईएस या आईईएस जोड़ेंगे तो वो सिंगुलर हो जाता है। क्या हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि यस, ईएस या आईएस का जरूरत इसलिए है क्योंकि प्लूरल वर्ब को अगर सिंगुलर बनाना हो तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे? यस, ईएस या आईएस जोड़ेंगे। तो दोस्तों यहां पे जैसे एक उदाहरण में देखते हैं हम, ये प्ले क्या है? प्लूरल वर्ब है। कोई भी अपना वास्तविक अवस्था में है, प्ले में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। जब ये प्ले एक वर्ब है तो छेड़छाड़ नहीं हुआ है, तो यहाँ पे ये प्लूरल वर्ब है, इसको हम लोग प्लूरल वर्ब बोलते हैं। लेकिन वहीं पे जब एस को जोड़ दिया गया है तो ये सिंगुलर वर्ब हो गया है। तो अब पता आपको चल गया होगा कि यस, ईएस और आईएस का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्योंकि प्लूरल वर्ब को सिंगुलर में लाने के लिए। वहीं एक नोट करके यहाँ पे है कि वहीं नाउन मूल रूप में सिंगुलर होता है, लेकिन जैसे ही उसमें एस, ईएस या आईएस जोड़ते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। नाउन सिंगुलर फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे ही उसमें हम लोग ये तीनों शब्द में से कोई एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है? वो प्लूरल हो जाता है। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे बुक क्या है? सिंगुलर नाउन है। मतलब सिंगुलर नाउन मतलब एक संज्ञा के बारे में बात हो रही है, तो ये सिंगुलर नाउन है। जब सिंगुलर नाउन है इसमें एस जोड़ दिए तो ये प्लूरल नाउन हो गया। हाँ, एक चीज नोटिस कीजिएगा कि जब हम यहाँ पे वर्ब में यस, ईएस या आईईएस जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है, लेकिन वहीं हम नाउन में अगर यस, ईएस या आईएस जोड़ते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। अंतर देख रहे हैं? यहाँ पे ये वर्ब सिंगुलर प्लूरल हो जाता है
कब यहां पे सिंगुलर हो जाता है, कब जब ये जोड़ते हैं, लेकिन वहीं ये जोड़ने पे ये नाउन प्लूरल हो जाता है। तो आगे हम लोग कुछ ऐसे वर्ड्स देखेंगे जिसको हम लोग कैसे यस, ईएस या आईईएस जोड़कर उसको कैसे हम लोग सिंगुलर वर्ब में बदलते हैं, ये हम लोग देखेंगे। ट्रिक टू ऐड यस, ईएस या आईईएस टू ए वर्ब। एक ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं जिस ट्रिक के माध्यम से आप हो सकता है कि आपको वर्ब को प्लूरल से सिंगुलर और सिंगुलर से प्लूरल बदलने में आसानी होगी। और कैसे हम पहचान करेंगे कि ये कौन सा वर्ब है, इसमें हम यस जोड़ेंगे या ईएस जोड़ेंगे या आईईएस जोड़ेंगे, ये कैसे पता चलेगा कि इसमें यस ही जोड़ना है कि ईएस जोड़ना है कि आईईएस जोड़ना है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। टू मेक ए सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, यस, ईएस या आईईएस वर्ब में जोड़कर उसको हम लोग किस सेंटेंस में उपयोग करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही उसका उपयोग होगा, बाकी जगह नहीं होगा, या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही उसका उपयोग होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे वर्ब्स एंडिंग इन CH, SH, O, Z, डबल S और X। अब कहिएगा कि सर ये क्या आप बोल रहे हैं, सर ये समझ में नहीं आ रहा है, सर ये क्या बोल दिए आप। तो ये मैं ये बोल रहा हूं कि कोई भी वर्ब जिसकी अंतिम में, लास्ट में ये वर्ड आ रहा हो, CH आ रहा हो, SH आ रहा हो, O आ रहा हो, Z आ रहा हो, डबल S आ रहा हो या फिर X आ रहा हो, लास्ट में जो वर्ड है उसके लास्ट में, मतलब किसके लास्ट में? ये जैसे वॉच है, WATCH, वॉच के जो ये लास्ट में है, अगर यहाँ पे CH आ रहा है तो उसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे? ये देखिए क्या ऐड करेंगे? ES ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? ES ऐड करेंगे। तो जो CH वर्ड है जिसके लास्ट में CH आ रहा है उसमें, या फिर जिसके लास्ट में SH आ रहा है, या फिर O आ रहा है, या Z आ रहा है, या डबल S आ रहा है, या X आ रहा है, तो जिन शब्द के लास्ट में, जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीजें आ रही हैं, तो उसके पीछे हम लोग क्या जोड़ देंगे? उसके पीछे हम लोग ES जोड़ देंगे। जैसे यहां पे उदाहरण आप देखिए, WATCH, वॉच के लास्ट में CH वर्ड है ना, तो उसके साथ हम लोग क्या जोड़े हैं? WATCH। वो तो अपना जो ओरिजिनल अवस्था है वो है ही, लेकिन लास्ट में हम लोग ES जोड़ देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? प्लूरल नहीं, सिंगुलर हो जाएगा, वो सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कैसे हम लोग यस, ईएस या आईईएस का इस्तेमाल करते हैं। तो वॉच मीन्स होता है ध्यान से देखना। कैच, CATCH, कैच मीन्स होता है पकड़ना। तो यहाँ पे देखिए CATCH और फिर यहाँ पे ES का इस्तेमाल किया गया है। वहीं ब्रश, तो इसके लास्ट में SH है, आपको बताया गया है यहाँ पे कि जिसके लास्ट में SH आए उसके पीछे हम लोग क्या जोड़ देंगे? ES भी लगा देंगे। तो ये जितने लास्ट में जो आएगा उसी के पीछे हम लोग ES का इस्तेमाल करना है, ये चीज आपको ध्यान देना होगा। चलिए, तो यहाँ पे देखिए कैच, कैच मीन्स पकड़ना होता है, CATCH, ES, कैचेज, कैच, कैचेज। ब्रश, ब्रशेस, ब्रश मीन्स ब्रश होता है, तो फिर जब ES जोड़ेंगे तो वो ब्रशेस हो जाएगा। वॉश, वॉशेस। गो, गोज, गो मीन्स जाना, वॉश मीन्स धोना, डू मीन्स करना, तो डू, डॉज। सब में क्या जोड़ा गया है? ES जोड़ा गया है। इस बात को आपको ध्यान देना है। ऊपर में आपको ट्रिक में बता दिया गया है कि जो शब्द के पीछे ये चीजें आती हैं, ये शब्द आते हैं, जैसे CH, SH, डबल S, O, Z, तो उसके पीछे हम लोग ES का इस्तेमाल करेंगे बिना किसी को हटाए हुए। उसको वैसे रख देंगे, लास्ट में ES जोड़ देंगे, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। बज, बजेज, बजेज, बज मीन्स होता है भनभनाना,
भनभनाना मीन्स कोई भनभनाता है उसको बजट कर। मिश मीन्स चूकना होता है। मिसेस, गेस गेस मीन्स अनुमान लगाना होता है। गेसेस, फिक्स मीन्स हल करना होता है। फिक्सेस, मिक्स मीन्स मिलावट होता है। मिक्सेस, रिच मीन्स पहुंचना होता है। रिचेज, टीच मीन्स पढ़ाना होता है। टीचेज, सबके पीछे ईएस लगाया गया है क्योंकि सबका जो अंतिम शब्द में CH आया है या फिर X आया है, तो ये रूल है, यही नियम है। ये जो शब्दों के पीछे X आए, CH आए या फिर S आए, उसके पीछे हम लोग ES का ही इस्तेमाल करते हैं। उसको अगर बदलना हो तो उसका जो वर्ब का रूप है अगर बदलना है तो वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ES का ही इस्तेमाल करेंगे। ES को जोड़ना है, किसको जोड़ना है? ES को जोड़ना है। टीच, टीचेज। टॉच, टॉचेज। टच मीन्स स्पर्श करना होता है। फिनिश, फिनिशेस। फिनिश मीन्स समाप्त करना होता है। रस, रस मीन्स हड़बड़ी होती है या फिर ट्रैफिक रस, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो जाता है तो उसको बोलते हैं ट्रैफिक रस। तो ट्रैफिक रस मीन्स हड़बड़ी होता है। रसेस। पुश मीन्स होता है धकेलना, तो पुशेस, पुश मीन्स धकेलना, पुशेस। इको, इको मीन्स होता है गूंज। कोई भी रूम में आप बोल रहे हो तो आपकी आवाज गूंजती है, बार बार आप एक बार बोलोगे तो जैसे लगेगा कि बहुत ज्यादा गूंज रही है, तो उसी को हम लोग इको बोलते हैं। इको, इको मीन्स गूंज। इकोज, इकोज। वेटो, वेटो मीन्स होता है अधिपति, अधिपति। वेटो पावर, गवर्नमेंट में आप लोग ज्यादा गवर्नमेंटियल शब्द में ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है, वीटो पावर, तो इसको बोलते हैं विटोज। कॉन्फेस मीन्स होता है कबूल करना। कॉन्फेसेस, यहां पे सबके पीछे ईएस का इस्तेमाल हुआ है। हिस, हिस मीन्स फुफकार। द स्नेक इज हिसिंग, मतलब वो सांप फुफकार रहा है, तो हिस मतलब होता है फुफकार। हिसेस, किस, किसेस। पास, पासेस। डिस्कस, डिस्कस, डिस्कसेस। तो यहां पे हम लोगों को समझना है कि कैसे जो शब्द डबल एस से हुए हैं, ईएस से हुए हैं, उनके पीछे कैसे ईएस का इस्तेमाल किया जाता है। टैक्स, टैक्स मीन्स होता है कर, मतलब टैक्सेज। फैक्स, फैक्सेज। वैक्स, वैक्स मीन्स होता है मोम। वैक्सेज। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कुछ ऐसे शब्द जिनके पीछे ईएस लगाकर उसको प्लूरल से सिंगुलर में करते हैं, सिंगुलर से प्लूरल में करते हैं। तो ये चीज हम लोगों ने देखा। कुछ और शब्दों के बारे में हम लोग देखेंगे कि और भी कुछ रूल्स है, उसके बारे में देखेंगे कि और भी कैसे उसको इंप्लीमेंट करते हैं। अब यहां पे देखिए, वर्ब एंडिंग कॉन्सोनेंट प्लस वाई, इसका मतलब क्या होता है? वो वर्ब जिसकी समाप्ति मतलब जैसे कराई हो गया तो समाप्ति का जो समाप्ति शब्द है वो वाई लास्ट में जाकर समाप्त हो रहा है ना, वाई से, कराई वाई से समाप्त होता है, तो इसको बोलते हैं एंडिंग पार्ट। तो वर्ब का एंडिंग पार्ट ये वाई है, तो वही बोला जा रहा है कि वर्ब एंडिंग कॉन्सोनेंट प्लस वाई। अब जैसे यहां पे कहने का मतलब है कि वो वर्ड, कोई भी क्राई वर्ड ले लिया आप, तो क्राई वर्ड ले लिए तो एंडिंग किससे हो रहा है? वाई से हो रहा है। और वाई से जब हो रहा है उससे पहले कौन सा शब्द का यूज किया गया है? यहाँ पे कंसोनेंट मतलब होता है व्यंजन। तो यहाँ पे व्यंजन क्या है? आर व्यंजन है। कंसोनेंट वो 20, वोवेल होता है 5, किसी भी अल्फाबेट में वोवेल 5 होता है और कंसोनेंट 21 होता है। तो वहीं 21 में से कोई भी अगर वर्ड वाई से पहले आए तो उसके साथ हम लोग का इस्तेमाल करेंगे? आई प्लस ई एस, मतलब आई ई यस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चेंज वाई टू आई ई एस, वाई को हटाकर उसकी जगह पे आई ई एस फिट कर देना है, रख देना है। जैसे यहां पे देखिए उदाहरण में CRY
क्राई है, क्राई मीन्स रोना होता है, तो सी आर जो वाई है ना उसके जगहिया पर आई ई एस रख दिया गया है। वाई गायब, यहां पे बोला जा रहा है कि चेंज वाई, मतलब वाई को हटा दो, बदल दो, और टू किससे चेंज करना है, इससे चेंज कर देना है, इसको रख देना है। तो जैसे यहां पे सी आर वाई है तो यहां पे सी आर वाई को कट कर दीजिए और यहां पे आई ई एस लगा दीजिए। तो जब उसको किसी भी वर्ब को हम लोग बदलेंगे तो वहां पे वाई को हटाकर और आई ई एस को रखना है। कब रखना है, जब शब्द उस शब्द के लास्ट में वाई आ रहा हो और वाई से पहले आर आर एल आर कंसोनेंट आ रहा हो। इस चीज को ध्यान में देना है, ज्यादा नहीं कंफ्यूज होना, इजी चीज है, समझ जाइएगा। तो देखिए शब्द आगे हम लोग देखें। ड्राई, ड्राई मीन्स होता है सूखा, ड्राइज, ड्राई ड्राइज। फ्लाई, फ्लाइज, फ्लाई मीन्स होता है उड़ना, फ्लाइज। ट्राई मीन्स होता है कोशिश करना, ट्राइज। फ्राई मीन्स होता है तलना, फ्राइज। स्पाई मीन्स होता है जासूस, स्पाइज। सबके जगह से वाई को हटाकर फेंक दिया गया है और वाई के जगह पर आई ई एस का इस्तेमाल कर दिया गया है। अब आप पूछिएगा कि सर यहां पे हम एस का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं, ई एस का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ऊपर में ही हम आपको बता दिए कि जो वर्ब वाई से अंतिम हो, लास्ट उसका वाई से खत्म हो रहा हो, उससे पहले कंसोनेंट की आ रहा हो, उसके साथ हम लोग इसी का प्रयोग करेंगे, दूसरे चीज का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए, ट्राई मीन्स कोशिश करना, ट्राइज। फ्राई मीन्स तलना, फ्राइज। स्पाई मीन्स जासूस, स्पाइज। कैरी मीन्स ले जाना, कैरीज। मैरी मीन्स शादी करना, मैरिज। वरी मीन्स चिंता या परेशानी, वरीज। वाई की जगह पे आईएएस रखा गया, हर जगह आपको वही मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। वाई को हटाकर आईईएस को बैठा देना है। स्टडी, स्टडीज। पार्टी, पार्टी मीन्स होता है समारोह, स्टडी मीन्स होता है अध्ययन, और वरी मीन्स होता है चिंता। तो वरी का हो गया वरीज, स्टडी का हो गया स्टडीज, पार्टी का हो गया पार्टीज। आगे हम लोग चलेंगे, आगे देखिए। हरी, हरी मीन्स जल्दी, जल्दीबाजी में हो, हरी अप, हरी अप मतलब जल्दी आओ, हरी अप, कम हियर, जल्दी आओ। तो हरी मीन्स हरीज। इम्प्लाई मीन्स मतलब, तो इम्प्लाइज। तो दोस्तों हम लोगों ने यहां पे देखा कि कोई भी वर्ड जिसका अंतिम हो रहा हो वाई से और वाई से पहले कोई कंसोनेंट आ रहा हो, तो कंसोनेंट आ रहा हो वहां पे हम लोग उसके साथ वाई को हटाकर आईईएस को फिट करना है उस वर्ब में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई से पहले अगर वोवेल आ रहा हो, वोवेल मीन्स ए ई आई ओ यू, तो वहां पे एस का इस्तेमाल कीजिएगा। किसी को हटाना नहीं है, ना वाई को हटाना है, ना कोई भी वर्ड हटाना नहीं है, खाली उसमें एस लाकर फिट कर देना है। जैसे कोई भी नॉर्मल वर्ब आप ले लीजिए, जैसे बाई, स्टे। अब आप कहिएगा सर इसमें भी तो वाई है, तो नहीं, तो यहां पे वाई है लेकिन उसके साथ साथ क्या बोले हम, उसके साथ साथ वोवेल भी आ रहा हो। तो यहां पे क्या आ रहा है, यू ए, वोवेल आ रहा है ना, ओ, तो ये वोवेल है। तो वाई से पहले अगर वोवेल आ रहा हो तो उसमें इस्तेमाल कर दीजिए क्या, एस। उसके बाद अगर उसके बाद कोई जो वर्ड आपको मिल रहा है, अगर उसमें आपको सी एच नहीं मिल रहा है, डबल एस नहीं मिल रहा है, पीछे अभी बताया पीछे में, या फिर ई एस नहीं मिल रहा है, या फिर एस नहीं मिल रहा है, या फिर जेड नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है आपको, जब समझ में नहीं आ रहा है कि सर इसमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो इसके पीछे हम ई एस लगाएं कि आई ई एस लगाएं या एस लगाएं। जब कुछ नहीं समझ में आ रहा है, पूरा प्रयास कर लिए, थक गए, वहां पे उसमें क्या कीजिए, सिंपल एस जोड़ दीजिए, सिंपल एस जोड़ दीजिए। चलिए यहां पे देखिए, जैसे बाई, बाई मीन्स खरीदना, तो बाई बाइज। स्टे, स्टेज। सब कुछ बताया जा रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है। वाई से पहले वोवेल आ रहा है तो इसलिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है।
नो, नो मीन्स जानना, नोज। लुक, लुक मीन्स देखना, तो लुक्स। वॉक, वॉक्स। वांट, वांट मीन्स चाहना, तो वांट्स। विजिट, विजिट मीन्स सैर करना या दौरा, तो विजिट्स। सबके पीछे सिर्फ एस लगा दिया गया है, कहीं सारा वर्ड वही है। वांट यहाँ है तो यहाँ भी वांटे है, WANT, लेकिन सिर्फ यहाँ पे एस को लगा दिया गया है, कुछ चेंज नहीं किया गया है। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। वॉक, वॉक मीन्स टहलना, वॉक, यहाँ पे वॉक्स हो जाएगा। रन, रन मीन्स दौड़ना, रन्स। सी, सीज, सीज मीन्स देखना। बैक, बैक मीन्स होता है सेकना, BAKE, बैक मीन्स होता है सेकना, बैक्स। टेक, टैक्स। सेव, सेव, हाँ यहाँ पे एस लगाइए। सेव मीन्स होता है बचाना, और प्रैक्टिस मीन्स होता है अभ्यास करना। तो सबके पीछे आप एस लगा दीजिए। जहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सर यहाँ पे तो ना CH है लास्ट में इसके, ना Y है, नहीं यहाँ पे एस से ये एंड हो रहा है, तो मैंने आपको पहले बताया, अगर उन सारे CH वर्ड से नहीं अगर आप इसकी लास्ट में आ रहा है तो वहाँ पे आप एस लगा दीजिए। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, कैसे हम लोग EIES या फिर यस, ES या IES का कैसे वर्ब में इस्तेमाल करके उसको सिंगुलर से प्लूरल से सिंगुलर में बदलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको ज़रूर समझ में आया होगा और इसको आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।